देखो बच्चों, आज हम एक कहानी सुना रहे हैं। एक कहानी है चाँद और सूरज की। किसकी कहानी है? चाँद और सूरज की। अब इस कहानी में एक फैसला होता है कि चाँद और सूरज दोनों एक दूसरे को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? अपने आप को बड़ा, है ना। अब इसमें फैसला क्या होता है, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, इस कहानी को सुनने पर ही पता चलेगा, है ना। अब कहानी यह है कि बात बहुत पुरानी है। जब यह दुनिया शुरू हुई तब सूरज और चंदा में एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। सूरज का कहना था कि वह चंदा में महान है क्योंकि वह संसार को रोशनी देता है, जिसके बिना लोग जिंदा नहीं रह सकते। चंदा इससे सहमत न थी। उसका कहना था कि इसमें कोई शक ही नहीं कि वही सूरज से महान है। तुम्हारी धूप चुभती है, तुम धरती को झुलसा देते हो, परंतु मैं सुकोमल और सुंदर हूँ। मैं तुमसे महान हूँ क्योंकि मैं तुमसे अधिक लाभकारी हूँ। सूरज बोला, इसलिए मैं ही महान हूँ। जब वे किसी समझौते पर नहीं पहुँच सकते तब उन्होंने मुनिराज नारद जी से राय लेना तय किया, जो सारे ब्रह्मांड में अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता के लिए जाने जाते थे। वे उनके पास गए और अपनी अपनी बात रखते हुए उनसे फैसला करने के लिए कहा। सूरज दिन में बड़ा है और चंदा रात में बुद्धिमान, नारद जी ने कहा। सूरज ने उनकी बात मान ली। उनसे इस सही फैसले से उनसे इसे सही फैसला समझा, परंतु चंदा अपनी बात पर अड़ी रही। यह फैसला तो न इधर का है और न उधर का। उसने नारद जी से कहा। क्या कहा? हमें पक्का बताइए कि पूरे समय के लिए हम में से महान कौन है। मुझ पर दबाव मत डालो, अधिक जिद्दी होना ठीक नहीं। नारद जी ने सलाह दी। सच्चाई को जान लेना सबसे अच्छी बात है, चंदा बोली। ठीक है, नारद जी ने उत्तर दिया, मैं दोनों की परीक्षा लूँगा। उन्होंने दोनों को एक दिन के लिए बारी बारी से छिपने जाने के लिए कहा, ताकि वे जान सके कि दोनों में से कौन महान है। मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया में किस की कमी अधिक महसूस की जाती है। चंदा इस सुझाव से खुश हो गई। उसे विश्वास था कि लोग उसकी कमी अधिक महसूस करेंगे। उसने कहा कि पहले छिपने की बारी उसकी होगी। पूर्णिमा का दिन आया जब बहुत से लोग व्रत रखते हैं, वह पूजा करते हैं और
शाम को व्रत तोड़ने से पहले चंदा देखने की प्रतीक्षा करते हैं। इसी दिन चंदा ने छिपना तय किया। उस दिन दुनिया को केवल सूरज की रोशनी मिली। जब अंधेरा हुआ तब लोग अपने आंगन में आ गए और चंदा निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु उस रात चंदा अदृश्य थी। आकाश में उत्सुक नजरों से देखते हुए लोगों ने घंटों प्रतीक्षा की। अंधेरा गहरा होता गया परंतु चंदा का कहीं पता न था। आज क्या हो गया, वे एक दूसरे से पूछने लगे। शायद बादलों के कारण ऐसा हो, किसी ने कहा है बादल, आज तो सारा दिन सूरज चमकता रहा है। दिन गर्म है, बेचैन करने वाला था। चंदा के कानों में के लिए ये बातें संगीतमय थीं। क्या आप सुन रहे हैं जो लोग कह रहे हैं? उसने नारद जी से पूछा। देखा वे सूरज को कितना नापसंद करते हैं। क्या अब भी आपको संदेह है कि दोनों में से महान कौन है? कल दिन के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो। नारद जी बोले। अगले दिन सूरज छिप गया और दुनिया में अंधेरा छा गया। रोज की तरह लोग अपना दिन का काम करने के लिए जागे परंतु उन्हें कुछ भी दिखाई ना दिया। चंदा का सिर लज्जा से झुक गया और दो मोटे मोटे आंसू गालों पर लुढ़क पड़े। नारद जी ने दयालुता से कहा, मेरे विचार में से तुम्हें मेरा पहला फैसला मान लेना चाहिए। क्या अब भी तुम मुझसे किसी एक के पक्ष में पूरा फैसला चाहती हो? नहीं, चंदा का उत्तर।